एक दिन हमने यहाँ बताया था, अम्बरीश ने दुर्वासा के पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र पर गया। सुदर्शन चक्र का तेल दुर्वासा ऋषि को जलाए जा रहा था। चारों ओर भगने पर भी प्राण दुर्वासा जी का नहीं हो रहा था। अम्बरीश क्षत्रिय ठहरे, ब्राह्मणी देव ठहरे, बहुत अनुनय विनय करने पर भी तेज चक्र का सुदर्शन का शांत नहीं हुआ। अंत में उन्होंने क्या कह दिया, विशेषाधिकार का प्रयोग कर दिया। यदि मेरे जीवन में निष्कपट भाव से ब्राह्मणों के प्रति आस्था हो तो इस सत्य के प्रभाव से हे सुदर्शन आपका तेज शांत हो, दुर्वासा जी को जलाना बंद करे, तप्त करना बंद करे। और सुदर्शन चक्र पर इस वीटो पावर का प्रयोग कारगर हो गया। आजकल लालू जी से पूछिए, माया जी से पूछिए, ब्राह्मणों को गाली दिए बिना लोगों को नहीं आती। समझ गए? जगजीवन राम जब तक ब्राह्मणों से पाँव नहीं छुआते, उनकी बेटी हार गई शायद राष्ट्रपति पद में। जगजीवन राम जब तक ब्राह्मणों से पाँव नहीं छुआते थे तब तक ब्राह्मणों का काम नहीं करते थे, उनका व्यसन था। लेकिन छपरा के ब्राह्मण ने उनको योग्य बनाया। ब्राह्मणों सावधान, छपरा के, बिहार में छपरा है, एक ब्राह्मण ने उनको योग्य बनाया। अम्बेडकर जी को योग्य किसने बनाया था? अंबा नामक ब्राह्मण मालवीय जी ने। तो ब्राह्मणों ने उनको योग्य बनाया था, समझ गए? और लालू यादव जी को ब्राह्मणों को गाली देने का प्रशिक्षण एक ब्राह्मण देता था। क्या बड़ी विकट बात। लालू यादव जी को ब्राह्मणों को गाली देने का प्रशिक्षण एक ब्राह्मण ही देता था, बिहार का ब्राह्मण। बड़ी विकट बात। और काशीराम ना होते तो मायावती कहाँ से होती? काशीराम की उत्पत्ति ब्राह्मण परंपरा में दूसरी ढंग से हुई थी या नहीं? तो बड़ी विचित्र बात है। ब्राह्मणों को गाली दिए बिना इनका काम नहीं सकता। अंत में ब्राह्मणों को अपनाए बिना किसी का काम नहीं सकता। हम इंदौर में गीता जयंती के अवसर पर बोल रहे थे। गोरे चट्टे व्यक्ति थे, हमसे पहले उनको समय दिया गया, बहुत साल पहले की बात। बाद में हमारे पास वो मिलने आए, जहाँ हम ठहरे थे। उन्होंने कहा, महाराज मैं कबीर पंथी हूँ, आप चौंकिए मत। ऐसा भी कह दिया, मैं ब्राह्मण हूँ। तो हमने कहा गोरे चट्टे। हमने कहा ब्राह्मण वो कबीर पंथ में कैसे घुस गए? कहा महाराज बचपन में माता पिता का देहावसान हो गया, कबीर पंथ के एक संत ने मेरा पालन पोषण किया, अंत में उत्तराधिकारी बना दिया, हूँ मैं ब्राह्मण हो गया। अब देखिए कम्युनिस्टों को किसने आगे बढ़ाया? डांगे आदि महाराष्ट्र के कम्युनिस्ट नेता कौन थे? ब्राह्मण थे या नहीं? बौद्ध दर्शन को किसने आगे बढ़ाया? ब्राह्मणों ने। नागार्जुन इत्यादि बौद्ध नहीं होते तो बौद्ध दर्शन क्लिष्ट नहीं होता। ब्राह्मणों ने बौद्ध दर्शन को क्लिष्ट कर दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने एकांत में बताया बौद्धों का मूल सिद्धांत बच्चे जैसे खेलते कूदते बोलते हैं ना, कोई धर्म नहीं रखता। जब नागार्जुन जैसे धर्म कीर्ति जैसे ब्राह्मण बौद्ध दर्शन को छू गए तब उनमें इतनी जटिलता आ गई कि साक्षात भगवान शिव को शंकराचार्य के रूप में अवतार रहना पड़ा। जैनों का दर्शन किसने क्लिष्ट बनाया? सुशील कुमार जैन कौन थे? ब्राह्मण थे या नहीं? ब्राह्मण जहाँ घुस जाता है, मरने के बाद अगर राक्षस ही हो जाए ब्रह्म राक्षस तो उससे फिर छुड़ाना कठिन होता है। और राक्षसों से पाला पड़ जाए तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। ब्रह्म राक्षस अगर छू जाए तो विचार करके देखें, कम्युनिज्म को जितने निम्बूद्री पाद केरल आदि के ब्राह्मण, गाय गाय काटने वाले सब क्यों? विचित्र बात है। निम्बूद्री पाद ब्राह्मण जब कम्युनिस्ट हुए तो कम्युनिज्म का घर बन गया केरल भारत में। कम्युनिस्टों को किसने उद्दीप्त किया? ब्राह्मणों ने। बौद्ध सिद्धांत को किसने उद्दीप्त किया? ब्राह्मणों ने। जैन सिद्धांत को किसने उद्दीप्त किया? ब्राह्मणों ने। सिखों को किसने बलवान बनाया? ब्राह्मणों ने। आर्य समाज दयानंद स्वामी ने बलवान बना दिया। ब्राह्मण अपने को छुए तो पराये को छुए तो जिसको छू दे उसी को बलवान बना दे। तो अंत में हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया ब्रह्म और ब्राह्मण के बिना, और ब्रह्म का अर्थ वेद भी है, किसी का काम नहीं चलता। इसीलिए शब्द ब्रह्म में निष्णात पर ब्रह्म को प्राप्त होता है और पर ब्रह्म से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। विश्व में प्रथम ब्राह्मण कौन है जी? ब्रह्मा जी। लिखा है महाभारत। तो जितने सागर जंगम प्राणी हैं सब ब्राह्मणों की संतान है। सबके पूर्वज का नाम ब्राह्मण। गोत्र प्रवर्तक ऋषि ब्राह्मण। मरीचि आदि जो महर्षि हुए उनकी धर्म पत्नियों के गर्भ से
देवता, दैत्य, दानव, गरुड़, शेष, नाग और वृक्ष इत्यादि भी उत्पन्न हुए। सबके पूर्वज का नाम सज्जनों क्या है? ब्राह्मण।